एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इस गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल और अमित। दोनों लगभग 25 साल के थे। पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव लौट रहे थे। गांव में दाखिल होने से पहले ही उन्होंने देखा, दो बूढ़े आदमी रास्ते के किनारे बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। एक बूढ़े ने कहा, सुना तुमने, फिर से वही चुड़ैल दिखाई दी है। दूसरा बूढ़ा घबराकर बोला, हाँ, रात को जो भी शमशान के पास जाता है वो उसे डराती है। कई लोग बेहोश होकर लौटे हैं। राहुल और अमित ये सुनकर हंस पड़े। राहुल बोला, बूढ़े लोग बस ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। अमित ने भी कहा, अगर सच में चुड़ैल होगी तो हमें भी दिखेगी। यही बात उनके मन में जिज्ञासा बनकर बैठ गई। उस रात आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी, पेड़ पौधे हिलते हुए आवाज कर रहे थे। अमित ने कहा, चलो आज रात शमशान चलते हैं, देखते हैं किस बात से सब डरते हैं। राहुल पहले मना कर रहा था, पर अंत में वो भी तैयार हो गया। दोनों ने टॉर्च ली और चुपके से घरों से निकल पड़े। गलियां सुनसान थीं, कुत्ते बीच बीच में भौंक रहे थे। शमशान की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्हें लोमड़ी और उल्लू दिखे। उल्लू की हूं हूं की आवाज ने माहौल और डरावना कर दिया। शमशान पहुंचते ही एक भारी सन्नाटा छा गया। कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अमित थोड़ा डर गया। राहुल, ये कैसा रोना है? राहुल ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, चलो आगे। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। जले हुए लकड़ी, राख और पुराने पत्थर बिखरे पड़े थे। एक कोने में पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियों पर काले काले कौवे बैठे थे। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक सफेद कपड़े वाली औरत पर पड़ी। वो झुककर बैठी थी, बिखरे बाल जमीन पर फैले हुए थे, उसके पैर उल्टे थे। दोनों की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे वो उठी और उनकी तरफ मुड़ने लगी। उसका चेहरा काला, भद्दा और जला हुआ था, आंखें खून की तरह लाल। अचानक उसने भयानक आवाज में चीख मारी। दोनों डर के मारे जम गए। उनके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। वो चुड़ैल एकदम उनके सामने आ गई और बोली, कौन आया मेरा राज देखने? उसके बाल हवा में उड़ने लगे, जमीन कांपने लगी, चारों तरफ भयंकर आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे चीखते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगे। राहुल का पैर फिसल गया, पर अमित ने उसे खींचकर उठाया। दोनों बिना पीछे मुड़े पूरा रास्ता दौड़ते हुए गांव पहुंचे। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ, सारी हिम्मत खत्म। घर पहुंचकर वो रात भर सो नहीं सके। उनकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक चेहरा आ रहा था। अगले दिन जब उन्होंने वो बात गांव वालों को बताई, सबने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। वो चुड़ैल 100 सालों से उस शमशान में भटक रही है। वो चाहती है कि कोई भी उसकी जगह पर ना आए। उस दिन के बाद राहुल और अमित ने कभी भी रात को शमशान की तरफ ना जाने की कसम खा ली। और आज भी रामपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर किसी को रात को महिला के रोने की आवाज सुनाई दे तो बस आंखें बंद कर लो और सीधे घर लौट जाओ, क्योंकि वो शमशान की चुड़ैल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी लाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।